अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों में अगर हम कहें दिन छोटे और काम लंबे तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि साग पालक और मटर वगैरह जब इकट्ठे हो जाएं तो इनको छीलने में पूरा दिन गुजर जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी, आप 10 किलो तक मटर भी मिनटों में छील सकते हैं इस्त्री के साथ, वो भी बगैर हाथ लगाए, बहुत आसानी के साथ। तो इसके अलावा और भी टिप्स हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आलू को हम किस तरीके से छील सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में आलू न्यू होते हैं, इनका अगर हम मोटा छिलका उतारें काफ़ी सारे आलू ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। तो अगर मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि छुरी के साथ भी जब हम इसको उतारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आलू जो है ना वो छिलके के साथ लग जाता है, जिससे इसकी ग़िज़ाइयत में भी फिर कमी आती है। आपके साथ अभी मैं जो तरीका शेयर करूंगी, आपने करना क्या है कि आपने इस तरीके की जाली ले लेनी है, न्यू ले लें या बर्तनों वाली भी, अगर साफ़ जाली है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आलू के ऊपर इस तरीके से घुमाते जाएं, इतना ज़बरदस्त और फंटास्टिक तरीका ये है ना। इसके साथ आप मिनटों में आलू छील भी लेंगे और बहुत ज़्यादा छिलका भी आलू का बिल्कुल भी नहीं रिमूव होगा। और आप यकीन करें, जब आप ऐसे छील कर पकाएंगे तो इसके जायके में भी बहुत ही ज़्यादा लज्जत होगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने पूरे आलू को छील लेना है। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आप एक ही शेप के आलू किस तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरीके से तमाम आलूओं को हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो ये देखें जी, कितने नीट आलू जो है वो निकल आए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए एक ही साइज़ के आलू कट कर लें, क्योंकि जब बच्चे जो है ना वो बाज़ार के जब देखते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़ बने हुए कि एक ही साइज़ के, तो उनको अच्छे लगते हैं। तो जब हम घर में उनको इस तरीके से बना कर देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। करना आपने क्या है कि एक फोक ले लें और इसको इस तरीके से आलू के अंदर लगा लेंगे हम, और फिर हम छुरी के साथ इसकी कटिंग करेंगे। आप यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त कटिंग इसके साथ होती है कि बिल्कुल ही उसका साइज़ भी एक ही होता है। तो इनमें से कोई भी अगर टिप पसंद है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो खाली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और देखें जी, इस तरीके से हम तमाम आलूओं की पीसीस जो है वो काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त पीसीस बने हैं और बिल्कुल साइज़ भी इनका एक ही है। ये देखें जी, अब देखें, दोबारा से देख लें, इस तरीके से हम इसके अंदर यानी कि कांटे को लगा लेंगे। इसके जो नकीला हिस्सा होता है वो बहुत आसानी के साथ आलू के अंदर चला जाता है, और फिर इनके अंदर से हम छुरी गुजार के आलू काटेंगे तो हमारे तमाम पीसीस जो हैं वो एक ही साइज़ के आएंगे और आपको यानी कि फ्रेंच फ्राइज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें जी, तो इसी तरीके से तमाम आप आलूओं की चिप्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये थे, मुझे उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से इस आलू को भी मैं काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये हमारे तमाम पीसीज एक ही साइज़ के बन के तैयार हो गए हैं। जब आप इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खाकर खुश होंगे और बिल्कुल ही बाज़ार वाले लगेंगे कि जैसे आपने बाज़ार से बन लिए हों। तो ये देखें जी, चलें जी देख लेते हैं नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह का गले को लेकर है। शर्ट्स बच्चों की न्यू होती हैं लेकिन इनका गला जो है ना वो तंग हो जाता है। तो जब हम बच्चों को पहनाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और बाज़ बच्चे तो रोते चिल्लाते भी हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है जो शेयर करूँगी। करना आपने क्या है कि एक पॉलीथीन बैग ले लेना है और इस तरीके से बच्चे के सर के ऊपर पहना दें, क्योंकि ये यानी कि जब आप पहनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ बच्चे के गले में शर्ट जो है वो चली जाएगी और आपके शर्ट भी ज़ाया नहीं होगी और बहुत आसानी के साथ बच्चे पहन भी लेंगे। तो ये देखें जी, है ना ये कमाल की टिप। मुझे उम्मीद है कि ये वाली टिप भी मेरी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना बहुत ही कमाल की है। ये हम नेल पॉलिश को लेकर है कि अक्सर औकात सब्जी वगैरह काटते हुए हमारे हाथ जो होते हैं ना उनके ऊपर कट लग जाता है, और कभी कभी तो इतना गहरा होता है कि हमारी जान ही निकल जाती है, कि यानी कि बहुत ही गहरा लग जाता है, खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो करना आपने क्या है कि जो लोग हाथ के साथ सब्जी काटते हैं तो इस तरीके से आप अपने यानी कि थंब के ऊपर नेल पॉलिश की एक मोटी तह लगा लें। तो ये देखिए, इसको सूखने तक हम वेट करेंगे, फिर मैं आपको सब्जी कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कट करने से बिल्कुल भी छुरी जो है वो आपके अंगूठे में नहीं लगेगी, बल्कि ये नेल पॉलिश जो है ना इसके ऊपर जाकर रुक जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से। तो ये देखें, है ना ये कमाल की टिक। जो भी सब्जी यानी कि हाथ के साथ सब्जी काटते हैं तो वो इस तरीके से करें तो कभी भी इनके अंगूठे के ऊपर काट वगैरह नहीं लगेगा और बहुत आसानी के साथ आप जो है ना सब्जी काट लेंगे, क्योंकि काट लगे हुए वैसे भी बहुत बुरे लगते हैं अंगूठे के ऊपर। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो ये टूटे हुए कप को लेकर है। टूटे हुए कप को आप फेंका ना करें, बल्कि इसको सोचा करें कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो अब मैं यूज़ जो आपको बता रही हूँ, आपने इसको चूल्हे के पास रख लेना है और जब भी आपने माचिस की तीली जलानी है तो माचिस की तीली को इधर उधर नहीं फेंकना,
ना, बल्कि जलाने के बाद आपने इसको इस कप के अंदर डाल देना है। इसके अलावा और भी जो छोटा मोटा कचरा हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद जब आप यानी कि सफाई वगैरह किचन की करें क्लीनिंग, तो आप इसको उठाकर डस्टबिन में डाल दें, तो आपका किचन गंदा भी नहीं लगेगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो मुंह में भी नहीं डालेंगे, और आप माचिस की तिलियाँ इस तरीके से पड़ी हुई भी बुरी नहीं लगेंगी। तो ये देखिए जी, है ना कमाल की टिप। मुझे उम्मीद है कि आज की ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलें जी देखते हैं नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो माचिस को लेकर है। अक्सर औकात सर्दियों और धुंध के मौसम में मसला जो बनता है ना, माचिस से नमी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो फिर जलती नहीं है। जितना मर्जी इनको जलाने की कोशिश करें तो ये नमी इनके अंदर होती है, जलती नहीं है। तो इसके लिए आइडिया ये है कि आपने एक छोटी डब्बी ले लें इस तरीके से, बेशक थोड़ी सी अगर पुरानी भी होगी तो चल जाएगी। तो इसके अंदर आप माचिस को डाल के रखें। इस तरीके से जब डाल के रखेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी, बल्कि जब भी आप यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगी। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, अगर नमी आ गई है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल लेकर माचिस की डब्बी के अंदर डाल दें, जिस जगह पर यानी कि जलाने वाला मसाला सा लगा हुआ होता है। तो ये चावल जो है ना वो तमाम नमी जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे, और आपकी माचिस जो है वो चलाने के काबिल हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको अमल करके आप अपने पैसों और वक्त की बचत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लें कि ये मेरा बल्ब है, बहुत ही ज़्यादा गंदा आपके सामने है, क्योंकि ये जो है ना ये किचन में था और चिकनाई वगैरह जाने की वजह से बहुत ही गंदा हो गया। तो आपके सामने मैं इसको क्लीन करूँगी। करना आपने क्या है कि थोड़ी सी पेस्ट लें और तमाम बल्ब के ऊपर लगा दें, क्योंकि ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती हैं इनके ऊपर पानी बिल्कुल ना लगाया करें, क्योंकि ये दोबारा फिर जलती नहीं है। तो उंगली की मदद से सारी पेस्ट जो है वो हम बल्ब के ऊपर फैला देंगे इस तरीके से, और उंगली की मदद से इसको हल्का हल्का सा रब करते जाएंगे। तो ये यकीन करें इतनी ज़बरदस्त टिप है कि आपके सामने मैं इतने गंदे बल्ब को नीट करके दिखाऊंगी, और आप देखिएगा कितना खूबसूरत बल्ब जो है वो नीट एंड क्लीन बल्कि चमकदार हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से उंगली की मदद से इसको रब करते जाएँ ताकि जितनी भी मैल कुचैल है वो नरम हो जाए। तो ये देखिए जी, इसको करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि कोई कपड़ा ले लें या फिर टिश्यू लेके उसकी मदद से आप इसको जब क्लीन करेंगे तो ये बल्ब बहुत ही नीट निकल आएगा। तो ये देखिए जी, तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है इस तरीके से बल्ब को क्लीन करने का। ये देखिए जी, कितना नीट लग रहा है ना। ये देखिए जी, तो ये जो इसकी गंदी जगह है इसको मैं और एक थोड़ी सी पेस्ट लगा के दोबारा से इसको मैं यानी कि रब करूँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ से भी ये नीट हो जाएगा। तो ये देखिए जी, तो है ना ये कमाल की टिप। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। ये देखिए जी, आज की टिप्स में से अगर कोई भी टिप पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारी बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और ये देखिए जी, हमारा बल्ब जो है वो किस तरीके से खूबसूरत और चमकदार हो गया है। तो ये देखिए जी, अब आप जब इसको लगाएंगे तो इसकी रोशनी भी पहले से कहीं ज़्यादा होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, इस तरह के फैंसी दुपट्टे के ऊपर जब हम पिन वगैरह लगाते हैं ना, जो लोग स्टार्लर करते हैं, तो पिन के अंदर कपड़ा चला जाता है, जिसकी वजह से हम ज़बरदस्ती फिर उसको खींचते हैं और हमारे न्यू दुपट्टे जो हैं वो फट जाते हैं। आज मैं बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी, लेकिन आपने फोकस उसको देखने करना है। मेरी ज़रा पिन जो है ना ये छोटी थी, तो आपने मोती बड़ा था, तो आपने मोती जो है ना जो भी आपको पसंद हो बल्कि थोड़ा सा छोटा ही डालें इसके साइज़ के मुताबिक। तो ये क्या होगा कि ये रुकावट डालेगा, यानी कि दुपट्टे के अंदर पिन को बिल्कुल नहीं जाने देगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने जब आप भी हिजाब करेंगे तो बिल्कुल भी दुपट्टा आपका फटेगा नहीं, और ये पिन जो है ना वो बिल्कुल भी इसके अंदर कपड़ा नहीं जाएगा। तो आप इस तरीके से पिन लगाएं तो आपके कपड़े भी महफूज रहेंगे और हमारा जो है नुकसान भी नहीं होगा। और पिन आप जितने मर्जी तरीके दफ़ा लगाएं तो बिल्कुल भी दुपट्टा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दुपट्टे में सुराख से हुए फिर अच्छे नहीं लगते, न्यू दुपट्टा भी पुराना लगने लग जाता है। तो ये देखो जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर औकात सर्दियों में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो होंठ वगैरह फट जाते हैं, तो जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो वो फिर बहुत ही अजीब सी लगती है। तो आपने करना क्या है कि जब आपके होंठों के साथ ऐसे मसला हो यानी कि खुरदरे से हुए हो तो आपने वैसलीन ले लेनी है। सबसे पहले होंठों के ऊपर वैसलीन लगाएं। ये देखें इस तरीके से, जैसे मैं आपको अपने हाथ पे लगाना दिखा रही हूँ, तो आपने इसी तरीके से होंठों के ऊपर लगानी है। ये देखें वैसलीन लगा लें पूरे हैंड के ऊपर, और उसके बाद आप इसको ना हल्का सा यानी कि वैसलीन को उतार दें ताकि ज़्यादा भी ना होंठ के ऊपर रहे। तो फिर आप लिपस्टिक को अप्लाई करें। तो ये देखें लिपस्टिक जो है ना वो लगी हुई भी बहुत खूबसूरत और ग्लोसी सी लगेगी, और आपके होंठ जो है ना वो भी बुरे नहीं लगेंगे, यानी कि खुरदरे से नहीं लगेंगे। इसके अलावा जब आपने मेकअप रिमूव करना हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टिश्यू पकड़े, जब आप ऐसे एक ही होंठों पे लगाएंगे तो ये लें जी, आपकी लिपस्टिक भी जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। तो है ना ये कमाल की टिप। तो चलें जी देख लेते हैं नेक्स्ट टिप को। तो आप किस तरीके से मटर जो है ना ढेरों ढेर मटर आप मिनटों में छील सकते हैं।
ये देखिए जी, जितने भी मटर हो ना आप इसको आसानी के साथ छील सकते हैं। करना आपने क्या है कि आपने यानी कि तौलिया ले लेना है, जो कि आप किचन टॉवल यूज़ करते हैं वो ले लें, या कोई कपड़ा भी आप ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर तमाम मटरों को इस तरीके से फैला कर रख दें। तो मैं आपके सामने आपको छील कर दिखाऊंगी कितनी आसानी के साथ मटर जो है वो छिल जाते हैं, और घंटों का काम हमारा मिनटों में आसान हो जाता है। तो ये देखिए जी, इसकी अब तौलिए के ऊपर रख के इसके ऊपर हम दोबारा से दूसरी तह तौलिए की रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमने इस्त्री जो है ना वो मटरों पे नहीं लगानी। तो अब हम इस्त्री को फुल ऑन कर लेंगे और तौलिए के ऊपर ही हम इसको इस तरीके से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फेरते रहेंगे। तो आप यकीन करें, इतने ज़बरदस्त तरीके से मटर छिल जाते हैं कि आप खुद हैरान होंगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से फेरते जाएंगे फुल करके 5 से 6 मिनट के लिए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मटर हमारे जो हैं वो छिल चुके हैं। हल्का सा इसको उठाकर हम कपड़े को देखेंगे कि हमारे मटर जो है वो किस कदर छिल गए हैं। पर अगर नहीं छिले होंगे तो फिर 2 से 3 मिनट हम इसको इसके ऊपर इस्त्री और लगाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उठा करके मटर जो है, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है वो छिल चुके हैं। और बाकी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नमी नमी सी आ गई है, यानी कि इसके छिलके नरम हो गए हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ अब खुल जाएंगे और जल्दी जल्दी से मटर जो है ना उनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, कुछ जो है वो खुल चुके हैं, कुछ जो है वैसे नरम हो चुका है छिलका। तो इस तरीके से ये जो है ना आधे से ज़्यादा हमारे समझ लें कि छिल चुके हैं। ये देखें जी, तो अब हम क्या करेंगे कि इन सबको एक साइड पे इकट्ठे करेंगे और एक बर्तन के अंदर हम मटर जो है ना उनके दाने डालते जाएंगे, जो जिस तरीके से, क्योंकि ज़ाया फिर नहीं करनी ना चीज़ हमने। तो जो मटर निकल चुके हैं उनके दाने निकालते जाएंगे, और अगर कोई बंद होगा उसके अंदर तो उसको खोल कर उसके भी दाने निकाल लेंगे, और बहुत ही नीट तरीके से मटर जो है वो साफ़ हो जाएंगे। ये देखें जी, इस तरीके से निकाल कर दूसरे बर्तन में डालते जाएं। और ये देखें जी, दाने भी कितने ज़्यादा निकल चुके हैं, इनको भी मैं उठाकर एक अलग बर्तन में डाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं दाने भी कितने फ्रेश हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे मटर जो है इस तरीके से छिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद है लाइक करें, शेयर, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।